अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े के बीफ कोफ्ते, वो भी शेफ़ वन के पैकेट से। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने शेफ़ वन का बीफ कोफ्ते का ये पैकेट लिया है। उसके अंदर 12 पीसेस होते हैं और ये मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसलिए आगे चल के आपको टेस्ट का रिव्यू दूँगी। यहाँ मैंने प्याज ली थी, उसको अच्छे से बॉयल किया है और बारीक पीस लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, थोड़ी सी दही जाएगी, साथ में डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च, नमक, हल्दी और डालेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला लेंगे जिसमें खड़ा भी है और आगे चल के पिसा हुआ डालेंगे। इंस्ट्रक्शन जो पैकेट पे लिखी हुई थी उसको मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ यूजुअली कोफ्ते। यहाँ मैंने प्याज के अंदर तमाम मसाले एक साथ डाल दिए हैं, क्योंकि जो पैकेट के कोफ्ते होते हैं ये ऑलरेडी कुक होते हैं, सिर्फ इन्हें थोड़ा सा कुक करना होता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप इसमें प्याज डालें तो कच्ची नहीं डालें, उसको अच्छे से पहले बॉयल करें, बारीक पीसें और फिर डालें। इससे कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ मसाले सब डाल दिए थे, गरम मसाला नहीं डाला है। कढ़ाई के अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जितना आपको कम या ज़्यादा रखना है तेल डालेंगे, प्याज डाल के हल्का सा सौटे करेंगे, लेकिन बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी है। अभी देखें प्याज कच्ची सी है और मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल दिया है। इस तरीके से क्या होता है, जब हम गरम मसाला इस तरह डालते हैं तो वो अच्छे से भुन जाता है, जलता नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके अंदर डाल दूँगी वही जो पिसी हुई प्याज के अंदर मसाला बना के रख लिया था, ये डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनना ज़रूरी है और प्याज का भी पकना ज़रूरी है, वरना तो प्याज फिर कच्ची कच्ची सी लगेगी। ये अच्छे से देखें भुन रहा है और अभी इसके अंदर कितना सारा पानी, क्योंकि ज़ाहिर है प्याज जली हुई है तो पानी बहुत ज़्यादा है। अब मैं भी इसको अच्छे से भून रही हूँ। अब आप देखें मैंने इसको 10 मिनट भुना था, भूनने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई थी। अब मैंने इसमें डाल दिया है दही। दही डाल के भी इसको अच्छे से भूनेंगे। दही डालते ही मसाला जो है फिर से जो है थोड़ा पतला हो जाएगा। और अब मैंने जब इसमें दही डाली थी, अब मैं इसको ढक्कन लगा के करीब 10 मिनट के लिए हल्की आँच पर रखूँगी। ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मसाला भी सेपरेट हो गया है। अब ये टाइम है कि अब आप इसके अंदर अपने कोफ्ते ऐड कर दें। अच्छा, जो ये पैकेट के कोफ्ते होते हैं वो ऑलरेडी कुक होते हैं, तो इसलिए उनको चम्मच चलाते हुए डर बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं टूट ना जाए, क्योंकि ये हाफ़ डन होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट है कि अगर कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप ये वाले कोफ्ते ट्राई कर लें। यहाँ मैंने इसको अच्छे से भून लिया था और अब मैं इसको ढक्कन लगा के करीब 10 से 12 मिनट के लिए रखूँगी। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, कोफ्ते भी अच्छे से भुन गए हैं और जो भी आपको लग रहा था कच्चापन वो सारा निकल गया है। अब इसके अंदर अगर आपको भुनावा रखना है तो आप थोड़ा सा पानी डालें, और अगर आपको मेरी तरह शोरबे वाले पसंद हैं तो आप इसके अंदर 1 कप पानी डालें। और अब आप इसको ढक के रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे और बेहतरीन से हमारे जो शेफ़ बन के बीफ कोफ्ते हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे ट्राई करने थे तो इसलिए मैं आपको इस पर रिव्यू दे रही हूँ। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कि आपने अभी तक शेफ़ बन की कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं की है, तो ये लें, आज मैंने ये ट्राई कर ली है। बिलीव मी, इतने टेस्टी बने थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पैकेट के ऐसे कोफ्ते भी बन सकते हैं। ऑब्वियसली इनकी बॉल्स बहुत अच्छी बनी हुई थी और बेइंतहा सॉफ्ट थी। मैंने इनको तोड़ के भी देखा था, बहुत ईजिली टूट गई थी, बिल्कुल पत्थर जैसी बन जाती हैं वो नहीं थी। साइज़ भी थोड़ा सा इनका बड़ा हो गया था। अब अगर घर के कोफ्तों की बात करें तो जाहिर सी बात है, घर की तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़े के बनते हैं क्योंकि हम भर के बनाते हैं। लेकिन अगर अचानक आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हो और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप बीफ कोफ्ते मंगा कर रख लें और ट्राई करें। बिलीव मी, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इस रेसिपी को आप नान के साथ और शीरमाल के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर मीठी रोटी के साथ, जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। ज़रूर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।